आयत, रेक्टेंगल। ये क्या है? आयत। इससे पहले हमने कौन सी आकृति देखी थी? वर्ग और उसका क्वेश्चन। तो आयत के अंदर ये तो लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये लंबाई है, लेंथ, और ये विड्थ, ये चौड़ाई है। बात करें परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण, तो जो वर्ग के अंदर था वही कंडीशन क्या है? आयत के अंदर है। वही कंडीशन क्या है? आयत के अंदर है कि परिमाप क्या हो कि चारों बाउंड्रियां को बाहर का भी घूम के आ जावा, तो चारों बाउंड्रियां को जोड़ ही क्या हो जाएगो? परिमाप हो जाएगो। तो एकल और एकल और एक बी और एक बी, ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी तो आपस में जुड़ेंगे, ये बराबर हैं। तो एकल और एकल 2l और एक बी और एक बी 2b, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि l प्लस बी प्लस l प्लस बी अलग अलग हैं, तो ये 2b होगा, ये 2l होगा, तो 2 बार को बना जाओ, क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के है परिमाप। उसके बाद बात करें किसकी? क्षेत्रफल की। किसकी? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई। उसके बाद बात करें किसकी? विकर्ण की। किसकी? विकर्ण की। तो विकर्ण की बात करें तो विकर्ण यह तो है, या विकर्ण है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। विकर्ण मान लेंगे अपना का यहाँ क्या है? x है, तो विकर्ण बराबर क्या होगा? तो x की स्क्वायर मान लो, या फिर डायरेक्ट विकर्ण लिख लो। आप शॉर्ट लिख जाओ कि विकर्ण कितना के लिखियो? x लिख लियो। विकर्ण x की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर बराबर क्या जाओ? पाइथागोरस प्रमेय से लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर, लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर, और इस साइड क्या है? स्क्वायर हो, तो इन्हें क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो l की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, और इसको पूरा क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ये आयत के क्या हैं? परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। इसी के बीच एक शायरा मशवीरा हो जाता है कि उसके बाद तो मुस्कुराना छोड़ दिया, उसके बाद तो मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि लगाना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, जिसके लिए हमने सारा जमाना छोड़ दिया। तो ये आयत है, और आयत का कोई भी l इंटू बी, l मतलब लंबाई और चौड़ाई 5, लंबाई अपना 12 है, चौड़ाई कितनी है? 5 है। तो वहां से क्या याद कर सकते हैं? विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल विकर्ण, विकर्ण क्या था कि लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर बराबर x। तो लंबाई कितनी है? 12, 12 की स्क्वायर 144 प्लस b कितनी है? 5, 5 की स्क्वायर 25, और इसको क्या हो जाएगा? √ बराबर है x। 144 और 25 कितना हो जाएगा? 169, और 69 को √ बराबर x। 169 किसको √ होगा? तो 13 को। तो विकर्ण कितना आ जाएगा अपना? 13। परिमाप क्या है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई कितनी है? 12, और चौड़ाई कितनी है? 5, तो 12 और 5 17, 17 दूनी 34, तो ये कितना क्या आ जाएगा? परिमाप। परिमाप कितना आ जाएगा? 34। उसके बाद है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है? 12, और चौड़ाई है 5, तो 12 पंजो 60 सेमी स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपना? 60 सेमी स्क्वायर। इसी हिसाब से अपन क्या दे दियो? एक लंबाई दे दी और विकर्ण दे दियो, और क्या पूछ रहा क्या है कि चौड़ाई कितनी होगी इसकी। तो लंबाई अपन 8 दे दी और बी अपन दियो बनी, और विकर्ण को मान दे दियो। तो विकर्ण बराबर क्या है? √ लंबाई की स्क्वायर 8 की स्क्वायर 64 प्लस बी अपन ज्ञात करना है।
इस साइड अंडर रूट है तो इतना होगा तो स्क्वायर, और 10 की स्क्वायर 100 बराबर 64 प्लस का b की स्क्वायर पूरा 64 माइनस 100 माइनस 64 करांगा तो 100 माइनस 64 बराबर b की स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 36, कितना बच गया 36 बराबर b की स्क्वायर। इस साइड स्क्वायर है तो इन्हें क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो 36 अंडर रूट बराबर b। क्या को अंडर रूट है तो 6 को, b को मान कितना आ जाएगा 6। इस जो भी मान चाहिए अपन ज्ञात कर सकते हैं, कहते हैं परिमाप। तो परिमाप क्या होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है अपनी 8, चौड़ाई कितनी है 6, 8 6 14, 14 दूनी 28, तो परिमाप कितना हो जाएगा 28। और क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई है 6, तो 8 6 की 48। ए टाइप पे क्या होगा प्रश्न रहेगा। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 65 और चौड़ाई है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत को परिमाप क्या है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 तो अपने है लंबाई कितनी है 65 और चौड़ाई कितनी है 30, तो ये कितना हो जाएगा 95, और इंटू में क्या हो जाएगा 2, तो 5 दूनी 10, 7 की 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 190 मीटर। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो मैदान का एरिया ज्ञात कीजिए। क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 60 और एरिया सूत्र क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 30, 6 तिया 18 मीटर स्क्वायर। एक आयताकार मैदान के चारों ओर 30 चक्कर लगाने पर 3 किलोमीटर की दौड़ पूर्ण होती है। मैदान की लंबाई 40 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यह कोई आयताकार है, क्या है आयताकार है। अगर बाहर का भी चक्कर लगाऊंगा, कितना चक्कर लगाऊंगा 30 चक्कर लगाऊंगा, तो वह 30 चक्कर लगाऊंगा तो वह कै किलोमीटर दूरी बढ़ेगी 3 किलोमीटर दूरी बढ़ेगी। और किलोमीटर ने मीटर में बदलांगा तो, क्योंकि अगर 40 मीटर लंबाई दे रखी है अपन, तो 1000 से क्या कर देगा गुणा कर देगा, मतलब 30 चक्कर के बराबर कितना हो गया 3000 मीटर, तो कट गया 30। एक चक्कर बराबर क्या हो गया 100 मीटर, और एक चक्कर अपने आप में क्या हुआ है परिमाप, क्या हुआ है परिमाप। तो आयत को परिमाप क्या होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप कितना दे हो गया अपना 100 है ना, और 2 और लंबाई दे रखी है अपन कितनी 40 प्लस चौड़ाई अपन ज्ञात करनी है बराबर 100। ये गुणा में 3 जाएगा तो भाग में, और 2 50 दूनी 100, 40 प्लस b क्या हो जाएगा 40 प्लस b बराबर कितना है 50। ये 40 न गया तो b को मान कितना हो जाएगा 50 माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेमी है। आयत का क्षेत्रफल, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, और लंबाई है वो चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है, तो चौड़ाई मान लेंगे आपकी कितनी है x है, और लंबाई कितनी हो जाएगी 1 अधिक हो जाएगी। उसके बाद परिमाप दे दियो अपन कितना, परिमाप दे दियो अपन 14, तो परिमाप क्या है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 14। 2 से वर्ण काटांगा कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 2 वर्ण गुणा में है 3 जाएगा तो भाग में। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को मान किया है x प्लस 1, चौड़ाई कितना है x बराबर का 7, बराबर क्या है 7। 2x प्लस 1 बराबर 7, 1 ही न गए तो माइनस 7 माइनस 1 6, x की वैल्यू कितनी आई 3, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और 1 4। क्या ज्ञात करना है आयत को क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 3, 4 तिया 12 मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 490 मीटर स्क्वायर है। यदि मैदान की लंबाई 24.5 मीटर है तो मैदान का परिमाप, मैदान का क्षेत्रफल और लंबाई दे दी।
तो एरिया बराबर क्या है लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना आपने कहा 490 और लंबाई दे दिया आपने 24.5 इंटू चौड़ाई, क्योंकि परिमापन खींचते हैं वो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई तो अपन दे रखी है लेकिन चौड़ाई है कि कोई नहीं, तो वो यहाँ से निकाल लेंगे भाई। एक पॉइंट का अगर जीरो मतलब पॉइंट के बाद अगर एक अंक है तो उतना ही नीचे के लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 5 नी 45, 49 से 49 कट गयो। हाँ दोनों रन गुणा करेंगे तो 20 और जो रन 10 है न्यू ना मान लिया कि जीरो बच गयो ना, 49 से 49 कटा तो एक बच जाएगा, एक का गया जीरो और यू बी बराबर है। तो चौड़ाई कितनी आ गई अपने कन 20 और लंबाई कितनी थी अपने कन 24.5 प्लस हो जाएगा 20, तो ये कितना आया 44.5 इंटू में 2, तो 5 दूनी 10, 1 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 89.0। यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता हो तब उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करने से उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कि कोई भी आयत है, जैसे वर्ग में हमने पढ़ा था वैसे ही है कि कोई भी भुजा या उसका क्षेत्रफल या उसकी विकर्ण अपना आप में क्या होगा 100% होगा और उनमें जितनी भी कमी या वृद्धि होगी तो वह क्या बराबर होगी 100 आधार मान की ही होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करा क्यों है कि लंबाई में 20% की वृद्धि, तो लंबाई अपना आप में क्या हुआ है 100% हो है, तो यह कितनी हो जाएगी 20% वृद्धि के साथ 120 हो जाएगी। जबकि चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करा, तो मान लेगा कि 80% की क्या करांगा कमी करांगा, तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो क्षेत्रफल क्या हो है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो मतलब क्षेत्रफल अपने आप में क्या हो है 100%, जबकि लंबाई कितनी है 120 और चौड़ाई कितनी है x है, ये हो। और बटा में परसेंट टाँच 110 बटा में 12, तो लंबाई में 20% की वृद्धि, तो चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी करांगा कि अपन उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो क्षेत्रफल में बराबर क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल अपना आप में 100% हुआ है, तो 100 और लंबाई कितनी है 120% इंटू में चौड़ाई मानना क्या है कि x माइनस 100% की होगी कमी होगी या 100 माइनस x, क्योंकि हमेशा अपना आप में क्या होगा 100 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस x कमी है, तो 100 माइनस x है। और आपस में उनको परसेंटेज हटाएगा, तो बताए था ना कि दोनों साइड अगर परसेंटेज की बात करना है और अपन वैल्यू ज्ञात करनी हो तो नीचे के लग जाएगा एक प्रतिशत के रूप में 100 लग जाएगा, या 0 से या 0 कट गई आनी न गुणा करना तो 1000, 12 ने भीतर गुणा करना तो 1200 माइनस का 12x, ये 1200 और ये 1000 ही न गया तो माइनस का, और ये 12 ही न आए तो प्लस का, तो 12x माइनस का 1200 और ये न होगा तो माइनस का 1000 बराबर के बच जाएगा 200 बराबर 12x, ये 2 से कट जाएंगे 6, तो 6x बराबर क्या हो गया 100 हो गया, ये 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, x बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा में 3, ये हो जाएगा 16.6। तो कितना प्रतिशत की कमी करांगा 16.6% की कमी करांगा तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी आयत की लंबाई को 10% और उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके लिए हमने देखा था कि a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100 इस टाइप का था, या फिर डायरेक्ट क्या करो कि लंबाई में वृद्धि इंटू चौड़ाई में वृद्धि वो डायरेक्ट। तो लंबाई कितनी है 10 वृद्धि 20 और इंटू क्या जाएगा 10 इंटू 20 बटा में 100, 10 और 20 30 और ये 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, तो 30 और 2
32 ये उत्तर है। ये अगर अभी फार्मूले से ज्ञात करा कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू में चौड़ाई, तो क्षेत्रफल तो अपन ज्ञात करना है, उसकी चौड़ाई 10%, तो हर लंबाई और चौड़ाई और विकर्ण और परिमाप अपना आप में कह रहे हैं 100% रहे हैं, तो 100% 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि बटा में क्या लिख देगा 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 132, 12 एकम 12 12 एकम 12 समझा के 12 एकम 12 132, तो ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई 132% की। लेकिन ये तो हमेशा मूल कह रहा है 100, तो क्या की वृद्धि दिख रही है 32% की, तो क्या परसेंट की वृद्धि हुई है 32% की। चाहे तो a प्लस बी इंटू ए बी और यह करना। क्षेत्रफल में की कमी या वृद्धि रहेगी कि जैसा पहले तो वैसे 7 नंबर की तरह उसमें दोनों वृद्धि थी, राम एक है कमी और वृद्धि है। तो लंबाई के अंदर तो 20% की वृद्धि है और चौड़ाई के अंदर 10% की यह है कमी है, तो और क्षेत्रफल के प्रभाव पड़ेगा। तो लंबाई के अंदर 20% की वृद्धि और क्षेत्रफल के अंदर 10% की कमी, तो कमी है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा 10, और यो माइनस 20 इंटू 10 बटा में 100, ये 2 से 2 कट गया, ये किस क्या का हो गया प्लस, तो 20 और 10 30 और माइनस का 2 28, और कितना हो जाएगा 28% की कमी। ये प्लस को और माइनस से सही है, क्यों, क्योंकि ये कितना बचा फिर 12 और 12 माइनस और प्लस का 20 कितना हो जाएगा 8, तो और क्या परसेंट की बचाएगी 8% की कमी हो जाएगी, और या वृद्धि कितनी हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। और आधार पर काट की देखा कि क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई में 20% की वृद्धि 120 और चौड़ाई में 10% की कमी, तो 12 निम्मा 108 और बटा में क्या लिखा करा 100, 2 0 से 2 0, 12 निम्मा 108, आधार क्या है 100, क्या की वृद्धि होगी 8% की। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है, चौड़ाई है वो लंबाई की 1/3 है, न्यूना लगा के इस हिसाब से लिखना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई, तो चौड़ाई है वो लंबाई की 1/3 है, तो लंबाई मान लिया कितनी x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1/3, ये तीनों इस साइड बटा में सीधा होगा तो गुणा में 1/3। यदि भूखंड की परिमिति मतलब परिमाप, परिमाप बराबर क्या है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और आगे वैल्यू कितनी दे दी 240, ये 2 से 2 कट जाए के 120, लंबाई कितनी है अपना 3x, चौड़ाई कितनी है x, बराबर वैल्यू कितनी है 120, 3 और 1 4x, 4x बराबर 120, 4 तिया 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x की वैल्यू अगर 30 है तो 30 तिया 90, क्या पूछा है तो लंबाई 90 मीटर। आयत का क्षेत्रफल, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई का 3/2 गुणा है चौड़ाई का 3/2, मतलब ये लंबाई कितनी हो जाएगी 3 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2x। क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखे है 2400, और क्षेत्रफल वैसे कितना है 3x इंटू में 2x बराबर 2400, x की स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 और ये 6 और गुणा में कितने जाएगा भाग में 6 चौक 24, 400, x की स्क्वायर बराबर कितना है 400, x को मान कितना आ जाएगा √400 और √4 से कहाँ को मान हुआ है 20 को, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 20, तो 20 दिया 60 और 20 दूनी 40 के ज्ञात करना अपन परिमाप क्या है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई है 60 और चौड़ाई है 40, तो 60 और 40 100 इंटू में 200 मीटर क्या है परिमाप। एक कमरा 15 मीटर लंबा तथा 11 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने का खर्चा क्या है। तो कमरा आयताकार है कि कोई भी कमरा है, यो 15 मीटर लंबो और 11 मीटर
चौड़ो है। और आंख अंदर आप क्या कर रहे हैं 60 सेमी चौड़ी दरी बिछा रहे हैं। चौड़ाई कितनी है 60 है, लेकिन लंबाई अपन कौन सी, लंबाई अपन ज्ञात करनी पड़ेगी। वो खतर क्या हुआ है कि आयत को क्षेत्रफल लंबाई इंटू में चौड़ाई जब किया सेंटीमीटर में है या मीटर में है तो ये कितना हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 1100। अन्य 1500 1100 करने खातर 4 जीरो लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 15 की 2 11 की, तो ये होगी आप पूरे को क्षेत्रफल, आप पूरे को क्षेत्रफल आप पट्टी के बराबर होगोगे। जितनी भी दरी लागेंगे उन दरियां बराबर होगो पानी कि दरी को क्षेत्रफल बराबर पूरे आयतन को क्षेत्रफल। तो अर्थ ज्ञात कर लेंगे आप क्या को। और वैसे भी क्या है कि बड़े का क्षेत्रफल बटा छोटे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा एन। एन क्या होगा कि जितनी भी एन की संख्या होगी वो। तो आयत को क्षेत्रफल बराबर दरिया को क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू में चौड़ाई, या चौड़ाई दे रखे अपन 60 और लंबाई क्या हो जाएगी x। और ये अब इसमें है सेमी के अंदर है, तो 60 को रन करांगा तो भाग लग जाएगा, 60 को क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। तो ये तो कट गया। अब कट गया 2 3 5 15 5 दूनी 10 200 और ये हो जाएगा 11 5 55 इंटू में 200, ये कितना हो जाएगा 110 मीटर। या 0 से 0 कटी 2 3 6 2 5 10 आड़े क्या होगा 5 आओगे। तो 11 5 5 25 25 एकम 25 25 एकम 25 2 7 5 275 आगे 2 जीरो, आगे 2 जीरो। यह क्या आ गई उसकी लंबाई आ गई, लेकिन लंबाई क्या मई है सेंटीमीटर में, तो मीटर में आ जाएगी तो 275 मीटर। क्या को मान आ गया x को मान आ गया। अपन पूछ रहा कि प्रति रुपए की दर से बिछाने का खर्चा क्या होगा, मतलब लंबाई नाप यहाँ से गुणा करते हैं प्रति रुपया। उनको ना तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ना अपन चौड़ाई को पूछ रहा है, तो अपन पूछ रहा है खाली 12 रुपया प्रति मीटर। तो ये लंबाई आ गई अपनी कितनी 275। आन आप अगर गुणा कर देगा तो ये जो डायरेक्ट पट्टी है उनको खर्चा आ जाओगे जितनी भी पट्टी है, तो 275 ना से गुणा कर देगा तो पूरा टोटल खर्चो आ जाएगा। तो 275 इंटू में 12 5 दूनी 10 1 7 14 15 और ये 275 और ये हो जाएगा 5 7 और 2, तो ये हो जाएगा 0 5 5 10 7 5 12 1 13 और 3 3300। कितना खर्च आ जाएगा 3300 रुपया आ जाएगा टोटल। और डायरेक्ट अगर अभी काटा मान के चलो कि अपन पूरी गुत्थी पर तो कोई नहीं, तो टोटल खर्चा खाता कितना आ रहे हैं 12 रुपया आ रहे हैं, है ना। और 12 रुपया ना भी कहें तो उसका हाँ ये ऑप्शन बाई ऑप्शन मान के चलो कि 3300 है 3100 है 3500 है 3400 है। हाँ खतरा भी किया लगा इसका हाँ कि जो भी वैल्यू आओगी जो भी मान आओगे वो 12 से डिवाइड होगा को नहीं। 12 से डिवाइड का रूल क्या है कि हम 3 को भाग जाना चाहिए और 4 को भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो 3 को भाग खतरा क्या होगा कि पूरा योग में कै को भाग जाना चाहिए 3 को जाना चाहिए। 3 और 3 6 3 और 1 4 5 और 3 8 3 और 4 7, मतलब 3 को भाग कौन जा 3 को कौन जा 3 को कौन जा, खाली किसमें जा है इसमें जा है। तो डायरेक्ट आर्ट्स भी अपनी पर्सन कार्ड्स कहाँ और या फिर पूरी नाम का था या तो है ही।